यूट्यूब वीडियो श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर यूटेराइन फाइब्रॉइड। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र बंसल। अगर मैं मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट की बात करें तो मिनिमल इन्वेजिव का मतलब होता है बिना चीरे के ट्रीटमेंट। तो इसमें पहला जो ट्रीटमेंट है वो है यूटेराइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। सेकंड हाईफू, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। और थर्ड वन इज एब्लेशन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बारे में। एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी गांठ या टिश्यू के अंदर जो ब्लड सप्लाई करने वाली नस है उसको बंद करना। जाहिर सी बात है, किसी भी गांठ को बढ़ने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लड में सारे पोषक तत्व होते हैं। अगर हम ब्लड सप्लाई बंद करेंगे तो गांठ को बड़ा होने के लिए या बढ़ने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो धीरे धीरे वो सिकुड़ के अपने आप खत्म हो जाएगी। अब बात करेंगे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन किया कैसे जाता है, इसमें टाइम कितना लगता है, अस्पताल में कितने दिन भर्ती रखा जाता है, क्या बेहोश करने की ज़रूरत होती है, रिकवरी कितने दिनों में होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो यूटेराइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन में मरीज को 1 से 2 दिन अस्पताल में भर्ती किया जाता है। पहले दिन मरीज को भर्ती करके उसकी सारी खून की आवश्यक जांचें करवाई जाती हैं और उसके बाद में मरीज को ऑपरेशन थिएटर यानी कैथ लैब में लिया जाता है। इस ऑपरेशन के अंदर मरीज को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर जांग या कलाई की धमनी को सोनोग्राफी के माध्यम से देखकर एक बहुत पतली ट्यूब, जिसे हम शीथ बोलते हैं, शीथ डाली जाती है और उसी के द्वारा एक बहुत पतला कैथेटर को यहाँ से या यहाँ से बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई तक पहुँचाया जाता है। बच्चेदानी के हिस्से में पहुँचने के बाद मशीन में देखते हुए एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी का मतलब होता है आपको बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई को कंफर्म किया जाता है और एक बार ब्लड सप्लाई को कंफर्म करने के बाद माइक्रो कैथेटर और पतले ट्यूब के माध्यम से बच्चेदानी की गांठ तक पहुंचा जाता है। एक बार गांठ तक पहुंचने के बाद में फिर से एंजियोग्राफी की जाती है और उसके बाद में अगला हमारा जो स्टेप होता है वो है बच्चेदानी की गांठ की ब्लड सप्लाई को बंद करना। बच्चेदानी की गांठ की ब्लड सप्लाई को बंद करने के लिए हमारे पास एक ऐसे एजेंट होते हैं जिसे हम बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसे पीवीए पार्टिकल या एम्बोस्फीयर बोला जाता है, और धीरे धीरे उनको मशीन में देखते हुए इंजेक्ट किया जाता है। जैसे जैसे ये इंजेक्शन अंदर तक पहुंचेगा ये ब्लड सप्लाई को बंद कर देता है और एक बार ब्लड सप्लाई बंद होने के बाद एंजियोग्राफी करके दोबारा कंफर्म कर दिया जाता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलाई या जांग के रास्ते के अंदर जो शीथ हमने डाला है उसको निकाल दिया जाता है और अगले 8 घंटे तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 8 घंटे के बाद मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें रिकवरी पीरियड कैसा होता है, तो मरीज अगले ही दिन से अपने काम पे जा सकता है, अपनी रोज़मर्रा की जो भी एक्टिविटी है वो कर सकता है। अगर मैं बात करूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स, तो साइड इफ़ेक्ट अक्सर इस प्रक्रिया करने के अगले 7 दिन तक मरीज को पेड़ों के निचले हिस्से में दर्द का रहना, हल्का सा उल्टी जैसा मन होना या किसी पेशेंट को हल्का बुखार भी आ सकता है, जिसके लिए एनाल्जेसिक, पेन किलर और एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है। मरीज को 5 से 7 दिन बाद में वापस बुलाया जाता है और एक बार गांठ का साइज़ कंफर्म किया जाता है। एम्बोलाइजेशन के माध्यम से अक्सर गांठ में अगले 3 महीने में 80% टू 90% का साइज़ में कमी आ जाती है। मान लो किसी को 5 सेंटीमीटर की गांठ है तो 3 महीने में वो सिकुड़ के 1 सेंटीमीटर की हो जाती है और मरीज को जो लक्षण है वो प्रक्रिया करने के अगले 7 दिन बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर मैं बात करूं कि पुरानी ट्रीटमेंट से, तो इसका फ़ायदा ये है कि 1 से 2 दिन अस्पताल में भर्ती, फास्ट रिकवरी पीरियड, मरीज को कोई कट नहीं लगता और इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट के बारे में जिसे हम बोलते हैं हाईफू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।